नमस्कार विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप के जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये पीडीएफ में नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अभी महाराणा प्रताप के मूल्यांकन से संबंधित जो एक टॉपिक रह गया था उसका वीडियो आज आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो राणा प्रताप के व्यक्तित्व का मूल्यांकन आज हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप कैसे थे या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो उनको इतिहास में कितना बड़ा स्थान दिलाते हैं। तो इनके व्यक्तित्व के संबंध में डॉक्टर ओझा ने बहुत अच्छा कहा है जो आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप स्वदेशाभिमान, स्वतंत्रता के पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चे वीर, उदार क्षत्रिय तथा एक बहुत बड़े कवि थे। तो यानी डॉक्टर ओझा ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखा है। उनका आदर्श था कि बापा रावल का वंशज किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। स्वदेश प्रेम, स्वतंत्रता तथा स्वदेश अभिमान उसके मूल मंत्र थे। फिर महाराणा प्रताप को राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में इनका जो नाम है बड़े गौरव के साथ, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि एक छोटे से क्षेत्र में सिकड़ा हुआ मेवाड़ राज्य है, अकबर जैसे विशाल बादशाह का मुकाबला करता है। तो उसके पीछे जो प्रेरणा मिल रही थी महाराणा प्रताप को वो कहाँ से आ रही थी? तो वो उनके स्वदेश प्रेम से आ रही थी, उनकी स्वतंत्रता के विचारों से आ रही थी, उनके स्वदेश अभिमान से आ रही थी। यही बात महाराणा प्रताप को बहुत महान बनाती है। ये नहीं कि एक छोटे से राज्य है बल्कि उस छोटे से राज्य के अंदर इतनी बड़ी प्रेरणा का पुंज क्या था? तो वो उनका स्वदेश प्रेम और स्वतंत्रता थी। इन्हीं गुणों के कारण वह अकबर को उस समय का सबसे अधिक शक्तिशाली तथा ऐश्वर्य संपन्न सम्राट था। वो भी इस छोटे से राज्य के बल पर वर्षों तक इनको छकाते रहे और कभी भी उनके अधीन नहीं हुए। राणा प्रताप ने अपने शासनकाल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों से सभी क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए थे, जो उसके बहादुरी, शौर्य व साहस का प्रतीक था। ये हमें पता ही है, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि अपनी मृत्यु तक सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ के इलाके को पुनः प्राप्त करने में महाराणा प्रताप सफल हो गए थे। प्रताप ने लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीति रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इन 25 वर्षों में उन्होंने अपनी शौर्य से, साहस से, उदारता से और परिश्रम के बल पर जनता का बहुत स्नेह और श्रद्धा अर्जित कर ली थी। उसने अपने कर्तव्य निष्ठा से सैनिकों को कर्तव्य प्राण बनाया तथा शत्रु को भयातुर बनाया। कहा जाता है कि अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार जब लाहौर में मिला तो उससे सुनकर वो बड़े उदास हुए और स्तब्ध भी हो गए। मतलब चाहे अकबर के वो बहुत बड़े शत्रु रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद भी अकबर उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके स्वाधीनता प्रेम को, उनके स्वदेश प्रेम को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उससे वीर और साहसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अकबर जैसे बादशाह भी बड़े स्तब्ध हुए। इसके अलावा अगर और इनके व्यक्तित्व की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में वह धैर्य और संयम तो खो बैठे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उत्तेजना में अपनी संपूर्ण सेना को एक साथ धकेल दिया और इसका दुष्परिणाम भी हमने देखा। कुछ ही घंटों के बाद इनको भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी स्थिति की गंभीरता को समझकर वह युद्ध क्षेत्र से बच निकले। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। कई विद्वान ये आरोप भी लगाते हैं कि इन्होंने उस राजपूतों की जो परंपरा है उसके ऊपर कलंक लगा दिया कि या तो शत्रु से विजय होना या मृत्यु प्राप्त करनी है, लेकिन इस तरह की कोई परंपराएं नहीं हो सकती। परंपराएं जो सर्वनाश करने वाली हो उन परंपराओं से बचा रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रताप उस युद्ध में खड़े रहते, डटे रहते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो फिर बाद में इनके द्वारा जो कार्य किया गया और उसी के कारण उसी कार्यों ने प्रताप को महान बनाया, तो आज हमारे सामने प्रताप का नाम उतने सम्मान और इज्जत के साथ नहीं लिया जाता। तो कुछ विद्वानों ने उनकी कृत्य को राजपूती परंपरा के प्रतिकूल बताया, परंतु उनका यह कदम सर्वथा नीति सम्मत था, क्योंकि हारे हुए संघर्ष को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपने प्राणों की बाजी लगा देने की अपेक्षा सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी शक्ति को संगठित करके शत्रु से पुनः टक्कर लेना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण था। और बाद में प्रताप ने यह संभव भी कर दिखाया, जो हमने कल के वीडियो में देखा भी था।
अब अगर और व्यक्तित्व की बात करें तो आज के जो कुछ इतिहासकार हैं उनका कहना है कि मुगलों के साथ संघर्ष की नीति अपनाकर राणा प्रताप ने जनता के हितों का बलिदान कर दिया। यानी कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस रणनीति में जनता के हितों का सर्वनाश हो गया। जिनमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं वो ये कहते हैं कि इस लंबे संघर्ष से मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई तथा मेवाड़ सदा के लिए पिछड़ गया। परंतु गोपीनाथ शर्मा ही कहते हैं कि अगर उनकी नीति की समीक्षा राजनीतिक दृष्टि से न से तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन अगर प्रताप के आदर्शों के समक्ष इस प्रकार के औचित्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यानी राजनीतिक दृष्टि से जरूर कह सकते हैं कि इससे मेवाड़ की जनता का बहुत सारे हितों के बलिदान करने पड़े, लेकिन प्रताप के आदर्शों के सामने इन बलिदानों का बहुत ज़्यादा मोल नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रताप के द्वारा जो स्वदेश प्रेम की भावना जगाई गई, जो एक त्याग और बलिदान की भावना के एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए जनता के सामने और आने वाली पीढ़ियों के सामने, वो इन बलिदानों से कहीं बहुत बड़े थे। इसी कारण आज इनके जो नाम को है इतने आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो सेनानी थे, योद्धा थे, ये तो हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन इनके साथ साथ वो एक कुशल प्रशासक भी थे, वो एक धर्म रक्षक भी थे, वो कला एवं साहित्य के प्रेमी थे। यद्यपि प्रताप का सारा शासनकाल मुगलों से संघर्ष करने में अथवा मुगलों के आक्रमणों से अपना बचाव करने की व्यवस्था करने में बीत गया, तथापि सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर भी वह कभी उदासीन नहीं रहे। चावंड में बने राजमहलों की निर्माण शैली बहुत प्रभावकारी थी। हमने देखा कि 28 वर्षों तक लगभग चावंड है वो राजधानी रहा है, तो वहाँ पर निर्माण कार्य राजमहलों के बड़े अच्छे ढंग से किए गए। चित्रकारों को भी प्रताप के द्वारा राज्यश्री दिया गया और एक नई चित्रशैली का जन्म है वो चावंड में हुआ, उसी को चावंड चित्रशैली के नाम से जाना जाता है और इसी शैली को मेवाड़ी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप भी कहा जाता है। प्रताप के दरबार में कई विद्वान व विख्यात चारण कवि थे। कवि दुर्साडा माला सांधु ने प्रताप की प्रशंसा में उस समय उच्च कोटि की काव्य रचना की। महाराणा प्रताप स्वयं भी संस्कृत के एक विद्वान कवि थे और उन्होंने मथुरा के मिश्र चक्रपाणी को अपने यहाँ आश्रय दिया, यानी शरण दी, और इन मिश्र चक्रपाणी के द्वारा राज्य अभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला तथा विश्व वल्लभ जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। ये विश्व वल्लभ अभी RS मेंस में भी पूछा गया था कि विश्व वल्लभ क्या है, तो विश्व वल्लभ चक्रपाणी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाराणा प्रताप के समय लिखा गया और इसमें गृह स्थापत्य कला के संदर्भ में बताया गया है। मुहूर्त माला में ज्योतिष के बारे में बताया गया है और राज्य अभिषेक पद्धति में मिश्र चक्रपाणी ने एक संकलित ग्रंथ है, ये उनका एक संकलित ग्रंथ है जिसमें कई बातों को संकलित किया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राणा प्रताप के समय में आज के अर्थ में राष्ट्रीय भावना विद्यमान नहीं थी, तथापि स्वतंत्र भारत में भी प्रताप के नाम का प्रभाव तथा महत्व कम नहीं होता। ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि आज के हिंदुस्तान जो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, उतने बड़े स्तर की और इतनी बड़ी जनता की तो राष्ट्रीय भावना उसमें नहीं रही होगी, लेकिन अपने मेवाड़ राज्य के प्रति जो उनकी नज़र में उस समय राष्ट्रीय था, उनके प्रति उसमें भरपूर राष्ट्रीयता थी। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, राणा प्रताप को स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। निसंदेह ये राणा प्रताप ही थे जिन्होंने कूटनीतिज्ञ मुगल सम्राट से जीवन पर्यंत लोहा लिया और मेवाड़ भूमि की स्वतंत्रता का संग्राम बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी जारी रखा। यही कारण है कि आज चाहे महाराणा प्रताप हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यश चंद्रिका आज भी समस्त भूलोक को आलोकित कर रही है। राणा प्रताप के त्याग व स्वतंत्रता के लिए संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा आज सारे देश में व्याप्त है। अकबर के सामने कभी सिर न झुकाने का अटल व्रत, उनकी वीरता, कुलाभिमान एवं उनके वंश की गरिमा का बखान दुर्साडा ने इस दोहे के माध्यम से किया है। अकबर गर्भ न आण, हिंदू सह चाकर हुआ, दिठो कोई दीवान, कर तो लटका कटहरे। यानी अकबर के गर्व को चकनाचूर करने वाले महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने कभी भी अकबर के सामने
अपना सिर नहीं झुकाया। तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे दोहे हैं वो दुर्सा आड्डा ने प्रताप के वीरता में, उनके शौर्य में और साहस से, उनके बलिदान के माध्यम से लिखे हैं। तो इसलिए महाराणा प्रताप आज हमारे शिरोधार्य हैं, आज प्रातः स्मरण करने वाले हैं। और उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है, उस मार्ग ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सारी प्रेरणा के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, हम लोगों को प्रेरणाएं दी है। और आज उनके बलबूते पर आज हम भारत के स्वतंत्र भारत के जो अभियान चले उनमें प्रेरणाओं के माध्यम से देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। तो ये महाराणा प्रताप के कार्य और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन था। आप इन वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हिस्ट्री से संबंधित वीडियो है वो हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।